हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए हम वीडियो ब्लॉगिंग पे आ नहीं पाए थे कई दिनों से। और आज कुछ थोड़ी ठीक लग रही है तो हम पुनः आप लोगों के सामने फिर आए हैं ब्लॉगिंग पे। हमने उस दिन आप लोगों को इसके लेक्चर में यूएनओ चार्टर के लेक्चर में आपको हमने संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद पढ़ाया था। एक बार फिर से हम सुरक्षा परिषद को दोहराते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इसमें अनुच्छेद 7 में आर्टिकल 7 में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। आर्टिकल 23 सुरक्षा परिषद की संख्या है। 15 संख्या होती है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, परमानेंट और नॉन परमानेंट। 27 में वीटो की शक्ति दी गई है 5 स्टेट को। 24 में आर्टिकल 24 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का सुरक्षा परिषद का प्राथमिक दायित्व, उसका प्राथमिक दायित्व ही है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 25 में सुरक्षा परिषद के निर्णयों को मानने का सदस्यों द्वारा संकल्प, जो सदस्य हैं वो उसके निर्णय को मानने के लिए संकल्पित रहते हैं। 26 में आर्टिकल 26 में 26 में शस्त्रीकरण के नियमन के संबंध में सुरक्षा परिषद के कार्य। 33 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए प्रावधान। 35 में शांति एवं सुरक्षा को खतरा होने पर परिषद उचित कदम उठाने के हकदार। 39 में शांति भंग, खतरा अथवा अतिक्रमण का सुरक्षा परिषद द्वारा विनिश्चय। 41 सशस्त्र सेनाओं के अतिरिक्त अन्य उपायों का अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रयोग। अनुच्छेद 42 सुरक्षा परिषद द्वारा सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग। अनुच्छेद 43 संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की सेना देने की बाध्यताएं। आर्टिकल 47 में सैनिक स्टाफ समिति के बारे में प्रावधान। और आर्टिकल 27 में वही दोहरा निषेधाधिकार, जिसको वीटो का अधिकार बोलते हैं। तो ये रहा इसके कुछ आपके इम्पोर्टेंट अलग आर्टिकल। इसके कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ क्या हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य, सुपरविजन भी का फंक्शन करता है, इलेक्टिव फंक्शन करता है, संवैधानिक कार्य करता है इसका। लेकिन सबसे प्रथम कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा का क्या आपस में रिलेशन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 7 के अनुसार सुरक्षा परिषद तथा महासभा संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। इनका एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध है। संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिए दोनों अंग कई मामलों में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं इनकी घनिष्ठ संबंधों का कहाँ कहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो पहला, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार सुरक्षा परिषद तथा महासभा दोनों मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती हैं। मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनको दोनों मिलकर, सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर निर्वाचन करती है। दूसरा, आर्टिकल 4 के ही तहत कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तभी बनाया जा सकता है जबकि उसके आवेदन पर सुरक्षा परिषद अपनी संतुति दे देता है। महासभा 2/3 बहुमत से उस पर निर्णय ले। चूँकि संस्था में नए सदस्यों का प्रवेश एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, अतः इस पर सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के सकारात्मक मत की आवश्यक हैं और इसमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है। यदि एक भी स्थायी सदस्य इसका वो करता है, मत नहीं देता, तो फिर उसको संस्था में नए सदस्य का होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आज भारत हमारा सब कुछ होते हुए विश्व की धीरे धीरे ये तीसरी शक्ति हो जा रहा है, महाशक्ति, फिर भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है क्योंकि चाइना इसका विरोध करता है। आर्टिकल 5 में सदस्यों के निलंबन
एवं आर्टिकल 6 में सदस्यों के निष्कासन में भी सुरक्षा परिषद और महासभा मिलकर कार्य करते हैं। दोनों ही मामलों में सुरक्षा परिषद अपनी संतुति देती है, जबकि महासभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करती है। यदि दोनों में से कोई भी अंग विरोध मत धारण करता है तो उस प्रश्न पर निर्णय असंभव हो जाता है। फिर सुरक्षा परिषद अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा को भेजती है। सुरक्षा परिषद का बजट भी महासभा द्वारा ही पारित किया जाता है। फिर आर्टिकल 24 में विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है, परंतु यदि सुरक्षा परिषद अपने इस कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहती है तो महासभा भी इस विषय में शांति के लिए संगठित होने के प्रस्ताव के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। उसके बाद सबसे बड़ी पावर अनुच्छेद 27 के तहत है। महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत भी आवश्यक होते हैं। 5 महाशक्तियों में से कोई भी नकारात्मक मत अगर हो जाए तो उस प्रश्न में सुरक्षा परिषद निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। तो ये रहा इन लोगों का रिलेशन। अब हम आ गए सचिवालय पे। चैप्टर के तीसरा अंग इनका सचिवालय है। अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्था के लगभग सभी पहलुओं को प्रारंभ करने का श्रेय राष्ट्रसंघ को है। 1907 के हेंग सम्मेलन में 25 सदस्यीय एक सचिवालय की स्थापना में भाग लिया गया था, पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। फिर ये तथ्य स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवा का प्रारंभ सचिवालय के माध्यम से ही किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 92 में इसी चार्टर में सचिवालय की स्थापना किया गया और एक महासचिव का पद गठित किया गया। महासचिव की नियुक्ति जो होती है, महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। महासचिव की नियुक्ति के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश में 9 सकारात्मक मतों द्वारा की जाती है, जिसे 5 स्थायी सदस्यों के सकारात्मक मत का होना भी शामिल होता है। लेकिन चार्टर महासचिव को नियुक्त करने की प्रक्रिया अधिकथित नहीं कर सकती। यह प्रक्रिया सुरक्षा परिषद ही औपचारिक नियमावली नियम के 48 के द्वारा निर्दिष्ट करती है। तो सबसे शक्तिशाली सुरक्षा परिषद ही हो गई किसी के इलेक्शन के लिए। उसके बाद इनका महासभा एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो और चार्टर के अनुसार महासचिव पद के उम्मीदवार व्यक्ति के लिए किसी योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि नियुक्ति राजनीतिक विचारण के आधार पर की जाती है। लेकिन आज भी यही है कि राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का उसमें गुण होना चाहिए, उसे ही इसको नियुक्त किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे लोगों को इसको नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर राजनीतिक गुण ही ना हो, क्योंकि इसका बेस ही होता है राष्ट्र के पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाना। देखिए अभी श्रीलंका की हालत देखिए, बेल्जियम की हालत देखिए, ये सब लोग इतना कर्ज खा खा के दूसरे राष्ट्र से अपने देश में गरीब होते चले जा रहे हैं। इन लोगों का अपना कोई वही नहीं रह गया है। तो ये आपका रहा चैप्टर सचिवालय तक हमने आप लोगों को बताया। थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम ज़्यादा इस पे मेहनत नहीं कर पाए और कई दिनों से आप लोगों को कोई वीडियो भी नहीं आ पाया, इसी वजह से। अब धीरे धीरे तबीयत में सुधार हो रही है, मैंने सोचा चलो आज थोड़ा बहुत देखा जाए, तो फिर हम आज आप लोगों के सामने आए। ये पूरा इनका बताएंगे ये क्या क्या इनका होता है। अब हम इसके प्रमुख अंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हम आप लोगों को कल आगे बताएंगे इससे।